एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर पिक हो सके। आज की रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि न्यू मून का ओवरऑल इफ़ेक्ट किस तरीके का नज़र आ रहा है और आपके पर्सन की एनर्जी में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और इमीडिएट एक्शन उनकी तरफ से आपको कैसा देखने मिलेगा। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त किस एनर्जी में है आपके पर्सन। द स्टार विद हाई प्रीस्टेस, माँ शक्ति की एनर्जी है और कल ही मैं देवी के दर्शन करके आई हूँ। वी हैव एम्प्रेस, एम्प्रेस आती हैं तो एम्प्रर आते हैं, एम्प्रर आते हैं तो एम्प्रेस आती हैं। वन मोर कार्ड। जय हो राधे। अच्छा ये देखो, यहाँ से राधे कृष्णा और यहाँ से डेविल बॉटम ऑफ द डेक। तो आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं। सो गाइस, एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। न्यू मून का इफ़ेक्ट भी आपके पर्सन की एनर्जी पर पॉजिटिव ही है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में थर्ड पार्टी का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। मींस आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं। इनकी लाइफ में कुछ ट्रिगर्स भी ये फेस कर रहे हैं इस तरह की वाइब से, बिकॉज वी हैव गॉट एम्परर एंड एम्प्रेस विद डेविल और मैनिपुलेशन भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये होपफुल तो हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ें। ये चाहते हैं कि वो रोक लें, वो इनको मैनिपुलेट कर लें और वो इनको आपसे दूर करने में कामयाब हो जाएं। तो ये यहाँ पर इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। बहुत सारे कार्मिक ट्रिगर्स आपको फेस करने पड़े हैं लाइफ में और ये आपके पर्सन की एनर्जी में भी नज़र आ रहा है। इनको भी कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं और इनको फेस करना है। जो भी व्यूअर्स बैलेंस्ड होंगे उनके पर्सन इन कार्मिक ट्रिगर्स को फेस भी करेंगे और वहाँ से पीसफुली बाहर भी आ जाएंगे। बट अगर आपके अभी तक ब्लॉकेजेस हैं तो आपके पर्सन इसमें उलझ सकते हैं या उलझ सकती हैं और उसका इफ़ेक्ट आपके साथ ये होगा कि आपका टेम्पररी ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव डेविल विद हर्मिट। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। साइन बता देती हूँ, वी हैव जेमिनाई, पाइसेस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है एज पर मेजर अरकाना। इसके अलावा टैरो से सभी साइंस आएंगी। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। किस बात को लेकर होपफुल हैं आपके पर्सन? देखिए, ये वेल सेटल्ड हैं, इनको पता है कि एक लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं ये, लेकिन अभी इस वक्त इनकी एनर्जी में आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर दे रहे हैं। ज़्यादातर फोकस ये आप पर न देकर किसी और सिचुएशन पे दे रहे हैं, जिससे आपको गुस्सा आ रहा होगा कि यार मेरा पर्सन मुझे तो प्रायोरिटी देता ही नहीं या मुझे तो प्रायोरिटी देती ही नहीं, ये तो मुझे मैसेज ही नहीं कर रहा या कॉल ही नहीं कर रहा। मुझसे बात करेगा तो ऐसा लगेगा जैसा एहसान कर रहा है। बट ये इनका एटीट्यूड है आपकी तरफ, लेकिन ये अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर निभाने की। इनको ऐसी होप है, तो ये बाहर से जता नहीं रहे, छुपाए हुए हैं, राज रखा हुआ है। इसीलिए हाई प्रीस्टेस आया है। क्यों आया है हाई प्रीस्टेस? देखिए, यहाँ पर अभी इस वक्त कार्मिक साइकिल्स बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन को
पकड़ कर रखने की कोशिश कर रही हैं, जैसा मैंने कहा कि उलझे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कार्ड भी ऐसा ही है, एक पर्सन है जो पूरा उलझा हुआ है, इन स्वर्ड्स के बीच में बंधा हुआ है। और ये कौन लोग हैं? ये कार्मिक्स हैं आपके पर्सन की लाइफ में। जो भी उनका बैड कर्मा रहा है या किसी के साथ लेन देन बाकी रह गया है, वो उन लेन देन को चुका कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज वी हैव गॉट नाइट ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड मैरिज कार्ड। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में क्विक डिसीजन होगा, लेकिन अभी थर्ड पार्टी इनको जकड़ने की कोशिश कर रही है, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। ये वाइब्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्रेस आई थी, तो हम पहले एम्प्रेस को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन को फोर्स किया जा रहा है आपके अगेंस्ट जाने के लिए, और आपके पर्सन चाहते हैं कि पीसफुली रिजॉल्व वो सिचुएशन। अब यहाँ पर देखिए दो सिचुएशन है। कुछ लोगों के पर्सन को फोर्स किया जा रहा है कि वो ट्रेडिशनल वे में शादी करें, इनके कहने पर शादी करें अगर सिंगल हैं तो। और अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक बिहेव कर सकती है, जिसके कारण आपके पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे और किसी एक सिचुएशन से मूव ऑन करने की वाइब्स है। और क्लैरिफिकेशन एम्प्रेस का है, तो जो भी थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, वहाँ से आपके पर्सन बाहर निकलने की कोशिश कर सकती हैं या कर सकते हैं। एम्परर क्यों आए हैं? इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनके ऊपर बैगेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनको ज़िम्मेदारी का याद दिलाना, ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना कि हमने तुम्हारे लिए इतना सब किया है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारी है अगर मैरिड हैं तो, अगर सिंगल हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि फैमिली की ज़िम्मेदारी है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, सब ख़त्म करो। लेकिन आपके पर्सन इन बैगेजेस को रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। तो ये जो भी लोग हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ये उनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द लवर्स, क्या कंफर्मेशन है? आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं केयर फ्री होकर। ये आपको मैसेज कर सकते हैं, चैरियट की एनर्जी है। इनको जितना भड़काएंगे ये उतना ही आपके करीब आते जाएंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं तो इस व्यक्ति के साथ ही रहूँगा या रहूँगी। एंड वी हैव गॉट सन एनर्जी। सन रिप्रेजेंट एक्शन, सन रिप्रेजेंट अबंडेंस। ये सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये फैमिली के साथ आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है तो भी ये आपके लिए एक्शन लेंगे केयर फ्री होकर। इनको किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, और ये बिल्कुल बिंदास एनर्जी में है। लेट्स क्लैरिफाई डेविल। हमारा बरगंडी क्या बताना चाहता है? बरगंडी झगड़े को बता रहा है। मैंने कहा ना, थोड़ा मूड आपके पर्सन का ख़राब हो सकता है। इन्हें होप है, रीडिंग की शुरुआत होप से हुई है, एंडिंग डेविल से हुई है। और यहाँ पर देखिए डेविल को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है, कुछ सिचुएशंस एंड होंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन होप रखिए, होप ये रखिए कि ये सिचुएशन जो भी आप दोनों के बीच में है, थर्ड पार्टी, वो एंड हो। ये वाइब्स है। लेकिन आपके पर्सन का मूड काफ़ी ख़राब हो सकता है, गुस्से में हो सकते हैं। तो ये वाइब्स हैं भाई। अब आपको ये देखना है कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन वाइब्स मैंने आपको बता दी हैं ताकि आप जज कर सकें। जय माँ शक्ति, जय माँ तारा, जय राधे कृष्ण, जय शिव शक्ति। देखते हैं इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सबसे पहली जो फीलिंग्स है वो ये है कि ये बहुत छुपाते हैं आपसे, ये बहुत चालाक हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने इनकी चालाकी नहीं चल पाती है। ये एक्चुअली में बहुत चालाक हैं, ये आपके बारे में फुल डिटेल्स रखती हैं या रखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके लिए बहुत आसान है आपके बारे में जानना, कहीं ना कहीं से इनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ये भी जानते हैं कि आप इनसे भी ज़्यादा चालाक हो, लेकिन आप शो नहीं करते, इनके ऊपर आप शो नहीं करते हो। आप अपनी चालाकी को इनसे दूर रखते हो। दूसरों के लिए आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट इनके साथ आप थोड़े से सीधे पड़ जाते हो इनके आगे। तो
तो इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है और ये चाहते हैं कि ये इंस्टेंट एक्शन लें आपके तरफ, इस रिश्ते की तरफ, और ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो किसी को पता भी ना चले। ये मतलब ये सीक्रेटिव प्लानिंग करके आपसे अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देन वी हैव नेक्स्ट जो एनर्जी है वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो एक ऐसे नाव पर सवार हैं, जो नाव जिस नदी पर चल रही है, जिस पानी में चल रही है, वो डिवाइनली गाइडेड है। मींस आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि इनको पता है कि आप दोनों की जो कश्ती है वो एक ही है, आप दोनों की जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है, और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों जस्ट गो विद द फ्लो के में रहें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि शायद आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, या शायद आपके पर्सन इस रिश्ते को एडमायर नहीं करती हैं या नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो भी इस रिश्ते के बारे में उतने ही डीपली सोचते हैं, उतने ही डीपली इन्वॉल्व हैं जितने कि आप। करंट फीलिंग्स में ये भी निकल कर आया है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ये आपको बहुत एडमायर तो करते ही हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इनको आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको किसी तरह का जेस्चर देना चाह रहे हैं, कोई बहुत खूबसूरत मैसेज के थ्रू, कोई रोमांटिक कन्वर्सेशन या कोई रोमांटिक डेट विद लॉट ऑफ फ्लावर्स, लॉट ऑफ रोजेज़। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग कैंडल लाइट डिनर या फिर लंच डेट पे जा सकते हैं, डिनर डेट पे जा सकते हैं, किसी पार्टी में मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर जो वाइब्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका बर्थडे है या आपका और इनका कोई इम्पॉर्टेंट डेट है तो यहाँ पर ये आपको कोई गिफ्ट ऑफ़र कर सकते हैं, और उसमें जो लेटर होगा उसमें ये अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको पढ़ के या जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल सकता है। तो ये इस तरह की प्लानिंग इनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए निकल कर आई है। बॉटम से हमारे पास है रिंग, एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सरप्राइज़ के साथ साथ आपको कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपको प्रपोज भी करना चाह रहे हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये सीक्रेटिव प्लान्स हैं, ये इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, ये सीक्रेटिव प्लान कर रहे हैं और ये आपको कुछ सरप्राइजेस दे सकते हैं आने वाले समय में। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स में निकल कर आया है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। एक्शन में क्या नज़र आता है हमें, क्या ये जो प्लान कर रहे हैं उस पर एक्शन भी होगा या सिर्फ प्लानिंग तक सीमित रहेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स कांटेक्ट में हैं पहले उनके बारे में बताएं। जो कांटेक्ट में हैं क्या उनके पर्सन प्रपोजल देंगे, कमिटमेंट देंगे। आपके लिए फ़िलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर अभी भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन आपके साथ तो हैं बट इन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दी है ड्यू टू सम थर्ड पार्टी सिचुएशन। किसी की मदर नहीं मान रही, किसी की फैमिली नहीं मान रही, किसी का सोसाइटी फैक्टर है, किसी के पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं है। आने वाले समय में थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, बिकॉज़ वी हैव गॉट 333। आपको अभी वेट करना है। आने वाले समय में आपको पर्सन की तरफ से कमिटमेंट ज़रूर मिलेगी। आपका रिश्ते का जड़ बहुत मजबूत है और आपको इसके फ्रूट्स ज़रूर मिलेंगे। तो एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। कुछ लोगों के लिए 3 नंबर 3 दिन हो सकता है, 3 हफ्ते हो सकते हैं, बिकॉज़ ये वेटिंग का कार्ड है। तो 3 दिन में तो नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें 3 हफ्ते या 3 महीने में रेजोनेट कर सकती हैं, स्पेशली कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि बाकी तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, इमीडिएट एक्शन। जो नो कांटेक्ट में हैं क्या उनके पर्सन कॉल मैसेज करेंगे। वाह क्या बात है। आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे इमीडिएट फ्यूचर में 24/7। ये आपको मैसेज भी करेंगे, आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 9। इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन 9 डेज़, विद इन 9 आवर्स, विद इन 90 आवर्स ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। मैसेज बहुत सारे लोगों को आएगा जो नो कांटेक्ट में है। क्लेम करें इस एनर्जी को। आपकी कम्युनिकेशन होगी आपके पर्सन के साथ, आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको ये डर है कि आपका पर्सन स्टैंड लेगा या डर जाएगा, तो आपके पर्सन स्टैंड भी लेंगे, ये वाइब्स है। लेकिन एक बात और यहाँ पर निकल कर आई है, कुछ लोगों के पर्सन
सेपरेशन को एंड करेंगे। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर आपको मैसेज ज़रूर करेंगे, बट वो आपको ये भी कह सकते हैं कि शायद हम एक नहीं हो पाएंगे, शायद हमें एक दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तुम्हारे लिए एक्शन लेने की। ठीक है, और ये आपसे प्यार करते हुए भी आपको अपने आप से दूर कर सकते हैं, अपने आप से डिटैच कर सकते हैं या ब्रेकअप कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी दोस्ती भले लॉन्ग टाइम रहे, बट मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो अगर आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, पेंडिंग कर्मा ऐसे हो सकते हैं जिसका इफ़ेक्ट आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि शनि की राशि है कुंभ, और कुंभ में न्यू मून हुआ है। तो न्यू मून का इफ़ेक्ट 7 डेज़ तक ऑलमोस्ट रहता है, उसके बाद फुल मून का इफ़ेक्ट 5 to 7 डेज़ तक रहता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर 27 घंटे से लेकर 90 घंटे के अंदर अगर आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन कार्मिक ट्रिगर का शिकार हुए हैं, उनका जो भी पेंडिंग कर्मा रहा है वो ट्रिगर कर रहा है। और अगर 27 आवर्स से 90 आवर्स के अंदर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन मैसेज करके आपको ये कहते हैं कि मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ या लेने वाला हूँ, तुम निश्चिंत रहो, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, तो आप समझ लेना कि ये भी कार्मिक ट्रिगर ही कारण रहा है। कुछ न कुछ उनको ऐसे ट्रिगर्स मिले हैं जिसके बाद वो आपकी तरफ करीब आने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो 27 आवर्स से 90 आवर्स का टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज़ पर गाइडेंस अपनी एनर्जी को देखना कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को डिसाइड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट होती हैं, वेल एंड गुड। अगर आपके साथ नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट होती हैं, आप पर्सनल रीडिंग से कंफर्म कर सकते हैं कि फ्यूचर साथ में है या नहीं। ठीक है, सो आपके लिए मैसेजेस आएंगे, ये वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं और ये जो एनर्जी है ये बहुत जल्द आपसे रेजोनेट कर सकती है। लेट्स चेक एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेड मैसेज है। पहला मैसेज है, जो कुछ भी हो रहा है इसका ब्लूप्रिंट पहले से ही डिसाइडेड है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या डिवाइन प्लान से ही होता है, क्या हम कुछ अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करते, या हम प्रार्थना करें तो क्या चीज़ें बदल सकती हैं। बिल्कुल बदल सकती हैं, आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग से। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं, किसी को भी अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका भाग्य जिसके साथ जोड़ कर रखा गया है, आपकी लाइफ में वो व्यक्ति आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका उसके साथ कर्मा एसोसिएटेड है। देर से आए जल्दी आए वो भगवान को पता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं, 5-7 साल 10 साल रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, चाहे मैरिज के बाद ख़त्म हो चाहे मैरिज के पहले ख़त्म हो। कई लोगों की शादी नहीं हो पाती, ठीक है, उनका प्यार रहता है बट शादी नहीं हो पाती। तो ये भी आपका कर्मा एसोसिएटेड होता है काफ़ी लोगों के साथ। तो ये सब डिवाइन प्लान में आता है। आपका जो भी पास्ट लाइफ का लेन देन है, जितने टाइम पीरियड का लेन देन है, उतने ही टाइम पीरियड आपकी उनके साथ रिश्ता रह पाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो धरती पर आते हैं और उनका कुछ थोड़ा सा पेंडिंग कर्मा होता है, वो 4-5 साल 2 साल 1 साल 6 महीने के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये उनका उतना ही पेंडिंग कर्मा था। धरती पर वही लोग आते हैं जिनको या तो अपनी सोल की ग्रोथ करनी होती है, या तो धरती का उद्धार करना होता है, और या तो अपना पेंडिंग कर्मा रिलीज़ करना होता है। अब जो पेंडिंग कर्मा रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं, वो उनको एक तरह से वो पनिशमेंट है कि आप जाइए वापस धरती पर, अपना बचा हुआ काम कंप्लीट करके आइए। लोग धरती पर आते हैं, बचपन में वो चीज़ें याद रहती हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। भूलने के बाद वो फिर से नया नया अच्छा बुरा कर्मा क्रिएट करने लगते हैं। अब उसमें से फिर जो उनकी बैलेंस शीट बनती है, उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि इसने पास्ट का कितना पेंडिंग कर्मा है जो इसको दिया गया है अच्छे या बुरे रूप में, और इस लाइफ में वो कैसा कर्मा क्रिएट कर रहा है। अगर इस लाइफ में वो फिर से गलत कर्मा क्रिएट कर रहा है तो समझ ले कि ये कार्मिक साइकिल में बन चुका है। अब इसको फिर से अगला जन्म लेना होगा, फिर से इस साइकिल में आके लोगों का जो भी चुकाना है वो चुकाना होगा।
और कुछ लोग होते हैं जो बहुत विजडम रखते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे कुछ बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है। लोगों के लिए अच्छा करो या मत करो, बुरा मत करो, ठीक है। लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो, सोचने से भी कर्मा क्रिएट होता है। दूसरी बात, वो अपने कार्यों को बहुत सोच समझ कर करते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में जाने अनजाने उनसे कोई गलती ना हो जाए, इस चीज़ पर बहुत फोकस्ड रहते हैं। और उनको भरोसा होता है कि मेरी लाइफ में जो भी आएगा वो भगवान की मर्ज़ी से आएगा, और जो भी जाएगा वो भगवान की मर्ज़ी से जाएगा। सो दे आर जस्ट सरेंडर टू गॉड। तो इसको कहा जाता है सरेंडर टू गॉड। इसका मतलब कि आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है और आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि इस धरती पर हमें उन्होंने ही भेजा है और हम डिवाइन प्लान का एक हिस्सा हैं, और हमें जैसे वो ले जाएंगे, जहाँ ले जाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारे लाइफ में कौन जुड़ रहा है, कौन निकल रहा है, उससे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी लेवल, दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आप इन सब चीज़ों को जान चुके हैं, ये सारे 3D के ड्रामा को आप पहचान चुके हैं। तो ये सब डिवाइन प्लान में आता है। नेक्स्ट मैसेज क्या है? नेक्स्ट मैसेज है डिवाइन इंटरवेंशन। गेट रेडी फॉर अ मिरेकल, यू आर इन द मिड्स ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी आपसे कहा है कि कुछ लोगों को लाइफ में बहुत बड़ा ट्रिगर मिलने वाला है और कुछ लोगों को लाइफ में बहुत सडनली चेंजेस नज़र आएंगे इन अ पॉजिटिव वे इस न्यू मून के बाद से। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होगा। डिवाइन इंटरवेंशन क्या होता है? जब डिवाइन बीच में हस्तक्षेप करे, ठीक है। अब जैसे दो बच्चे लड़ रहे हों, बीच में मम्मी आके डांट दे दोनों को, तो दोनों शांत हो जाते हैं, या फिर दोनों को अलग कर दिया जाता है, चलो तुम इधर चलो, तुम उधर चलो, ठीक है, तुम इसको खेलो, तुम उसको खेलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? माँ बाप इंटरवेन करते हैं, बीच में किसी ने इंटरफेयर्स किया। दो लोग झगड़ा कर रहे हों तो बीच में जो बीच बचाव करने जाता है वो भी इंटरवेन करता है। वैसे ही जब भगवान इंटरवेंशन करते हैं तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत मास लेवल का होता है। दूसरी बात, या तो आपका भाग्य बिल्कुल ही पॉजिटिव कर देंगे या बिल्कुल ही एक्सट्रीमली आपको दंडित कर देंगे। डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे थे, आप किस तरीके की एनर्जी को आप लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का डिवाइन इंटरवेंशन से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सडनली आपकी लाइफ बदल जाए, सडनली आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। और वहीं पे कुछ लोग जो नहीं सुन रहे थे, गलत राह पर चल रहे थे, डिवाइन ने प्यार से बहुत समझाने की कोशिश की बट उनको समझ में नहीं आया, वहाँ पर उनको कुछ ऐसे दंड दिए जाएंगे जिससे जिसके पीछे वो भाग रहे थे वो चीज़ ही उनसे छीन ली जाएगी। और जब वो चीज़ ही उनसे छीन ली जाएगी तब उनको समझ में आएगा कि ओ, ये तो बहुत गलत हो गया, ठीक है। तो इंसान इस तरीके से ही समझ पाता है। लास्ट मैसेज है वाइब्रेशनल मैच। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी वाइब्रेशन या तो बहुत लो है या बहुत हाई है। तो अपनी वाइब्रेशनल मैच के अकॉर्डिंग आप कुछ एक्सपीरियंसेस को फेस करेंगे। रीसेंट 90 आवर्स के अंदर आपको कुछ विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रीम्स आ सकते हैं, उसको नोट करके रखिएगा। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।